अच्छा जी, तो हम ये पैकेजेस पढ़ रहे थे SRW। इस पर अभी हमने इसका प्रोसीजर पढ़ा है, वो कौन सा है, मैसेज का। अब मैं चाह रहा हूँ कि जब रिपोर्ट रन हो तो रिपोर्ट में एक रिकॉर्ड किया जाए कि रिपोर्ट का नाम क्या है, रिपोर्ट किसने रन की, किस टाइम पे रन की। मैं रिपोर्ट के ऊपर ऑडिटिंग करना चाहता हूँ, तो बैकएंड पे जाके टेबल बना लेता हूँ। स्टार्ट है। क्रिएट टेबल रिपोर्ट अंडरस्कोर लॉग, इसमें मैं कॉलम लेना चाह रहा हूँ रिपोर्ट आईडी, रिपोर्ट का नेम वाचर 2 30, उसके बाद रिपोर्ट रन, यूज़र, ये मैं कॉलम देना चाह रहा हूँ उस पर। और जब मेरी रिपोर्ट रन हो तो रिपोर्ट, अब आप कौन सा इवेंट यूज़ करेंगे, ट्रिगर यूज़ करेंगे बिफोर रिपोर्ट के रन होने से पहले। तो यहाँ पे आप वो लिखेंगे, एक बनाएंगे वेरिएबल जिसमें आप पहले बनाएंगे स्टेटमेंट VSTM। सर रिपोर्ट रन हो ना हो, कोई एरर आ जाए तो फिर भी इसमें जाके सेव होगा। हाँ, तो आफ्टर रिपोर्ट लगा दो, फिर आफ्टर रिपोर्ट कर दो। इवेंट है, जो मर्जी जो रिक्वायरमेंट है वो आप चूज कर सकते हो। वो तो सर बेहतर नहीं लगेगा, इसमें बहुत ज़्यादा एडिटिंग होगी, बहुत ज़्यादा वैल्यूज इसके अंदर आती रहेंगी। बिल्कुल आती रहेंगी। आप जब आफ्टर रिपोर्ट कर दो तो आपने जब खाली रिपोर्ट का लॉग पढ़ना, उसको खत्म कर दें, रिकॉर्ड डिलीट कर दें। किसी फाइल के अंदर नहीं जा सकता ये काम सारा? किस फाइल के अंदर? यानी कि डेटाबेस के अलावा किसी फाइल के अंदर चला जाए, टेक्स्ट फाइल में। तो उसके लिए फिर वो टेक्स्ट फाइलों का पैकेज यूज करना पड़ेगा, जो UTL फाइल का था वो यूज करने उसमें चला जाएगा। रिटर्न, अच्छा यहाँ पे आप ले लें V_STM असाइनमेंट ऑपरेटर, और यहाँ पे आप लिखेंगे वो इंसर्ट की स्टेटमेंट क्या है, इंसर्ट इनटू रिपोर्ट अंडरस्कोर लॉग। क्या क्या कॉलम है इसमें, रिपोर्ट नेम है, रिपोर्ट रन है, एंड रिपोर्ट क्या है, यूजर। ठीक है, यही 3 कॉलम थे ना, ब्रैकेट क्लोज। वैल्यूज में पहला रिपोर्ट का नेम, हमने क्या रखा हुआ है, एम्प्लॉय रिपोर्ट करने क्या रहते हैं, और क्या करवा दो, रिपोर्ट नेम। ठीक है, अब चूंकि ये स्ट्रिंग, पूरी स्टेटमेंट में स्ट्रिंग लिखना है, तो इसको फिर इजाफी स्ट्रिंग के लिए मुझे एक स्ट्रिंग और डालना पड़ेगा। ठीक है, रिपोर्ट का नेम आ गया, फिर क्या, रिपोर्ट कहां पर हुई है, 6 डेट आ गई, और रिपोर्ट यूजर का फंक्शन आ गया। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, और ये क्लोज ब्रैकेट, ये स्टार्ट कोड है और ये एंड कोड है। उसके अंदर पूरी क्या लिखी है, एक इंसर्ट की स्टेटमेंट। अच्छा, इसको अभी रन करवाने से पहले मैं इसको प्रिंट करवा लूं। कौन सा पैकेज है, SRW.message2 लिख दें इसके अंदर, और V_STM स्टेटमेंट। तो यहां पे आप देखें जॉब इज इक्वल टू वेयर जॉब, ये जो पास हुआ है, हाँ जी एरर आया है, रन नहीं हुई स्टेटमेंट।
जी, वो लेंथ का मसला था। क्या बनी स्टेटमेंट? इंसर्ट इनटू रिपोर्ट लॉग, रिपोर्ट नेम, रिपोर्ट रन, रिपोर्ट यूजर, वैल्यू। रिपोर्ट नेम सही पास हुआ है, स्टेटमेंट सही पास हुई, सिर्फ एक मसला है, सेमीकोलन नहीं है इसमें। तो क्या करना है अब? यहां पे क्या लिखूं? सेमीकोलन। अच्छा, उसके बाद ये तो प्रिंट हो गया ना। जो SRW जो उसका दूसरा है प्रोसीजर, टू अंडरस्कोर SQL, इसमें क्या पास कर दूं? वो स्टेटमेंट big अंडरस्कोर STM, यानी कि पहले वो स्टेटमेंट बनाएगा, उसको प्रिंट कराएगा, सीक्वल में चलाएगा, और उसके बाद मुझे क्या करना है? SRW.do_SQL कमिट, सेव तो करना है ना, ये मुझे करना है। वो सब निकाल के यार ये स्टेटमेंट के अंदर चलेगी ना, ये सर्वर जो SQL को पास होनी है, वो ये उसका सिंटैक्स है। ये बाहर जो ये वेरिएबल में वैल्यू साइन होने के बाद उसका एंड कर रहे हैं, ये अंदर है पोर्ट्स के। इनवैलिड करैक्टर, ये एरर उसी का है जो हमने सेमीकोलन डाला है, वो डालने की जरूरत नहीं है इसमें। डेटाबेस पे किस तरह है? हाँ, डेटाबेस लेवल पे किस तरह है? वहां पे वहीं पे चला, तो वहीं पे तो एरर आया, वहीं से बताया उसने। रिपोर्ट आ गया डेटा। अब रिपोर्ट जब भी रन होगी, कुछ एरर जनरेट ठीक है, ये रिपोर्ट की क्या हो गई? ऑडिटिंग हो गई। तो एरर जनरेट करें। रन हुई, तो क्या करें इसको? आफ्टर रिपोर्ट कर देना। ठीक है, तो अभी तक हमने आज क्या पढ़ा है? डेटा मॉडल का ट्रिगर मैंने दिखाया आपको, फॉर्मेट का ट्रिगर दिखाया है, और रिपोर्ट ट्रिगर। रिपोर्ट ट्रिगर में मैंने दो आपको इवेंट बताए हैं, आफ्टर पैरामीटर फॉर्म और बिफोर रिपोर्ट। ठीक है, तो